नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं वॉइस का छठवां पार्ट, जिसमें देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे बदलते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट में, सचिन ने बाल फेंका था। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, उसके नीचे क्या लिखा है? बाल सचिन के द्वारा फेंका गया था। ये था पहचान है ना पास्ट का, और गया क्या है? परफेक्ट का पहचान है। तो बाल पर जैसा कि आप लोग जानते हैं जोड़ दिया जा रहा है ना, बाल फेंका गया किसके द्वारा? सचिन के द्वारा। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है आपको। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। जो भी सब्जेक्ट रहता है, और हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, सभी के साथ हैड का ही यूज करते हैं। ये हैड क्या है? हैव और हैज़ का तीसरा फॉर्म है। ठीक है, ये हैव और हैज़ का क्या है? दूसरा और तीसरा फॉर्म का क्या होता है? हैड होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा बाय डिफ़ॉल्ट सभी के साथ। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहता है परफेक्ट टेंस में, और लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो इसको पैसिव में बदलने के लिए क्या करते हैं? आप लोग को मालूम है, ऑब्जेक्ट को सामने लाते हैं। उसके बाद हेड, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, हेड पहले से दिया है तो उसको लिखेंगे ही। उसके बाद में ये भी किसी भी सिंगुलर या प्लूरल के साथ हो सकता है, और ये थर्ड फॉर्म भी आता ही है पैसिव में। तो करना क्या है? बस हेड और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में बीन बस लगाना है फ्रेंड्स, फिर ये हो जाता है पैसिव, है ना। परफेक्ट का पैसिव लगाने के लिए बीन यूज करते हैं। तो हेड और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में बीन बस लगाना रहता है। और बाई सब्जेक्ट आप लोग को मालूम है, सब्जेक्ट को पीछे में लाते ही हैं। ठीक है, तो सेंटेंस से समझते हैं इसको। तो पहला सेंटेंस है, ही हैड टोल्ड अ लाई। ये सब्जेक्ट है, ये हैड, और ये टेल का तीसरा रूप टोल्ड है, और अ लाई क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही हैड टोल्ड अ लाई, उसने झूठ बोला था। ठीक है, उसने झूठ बोला था, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट को सामने लाएंगे, है ना, ये आ गया सामने। फिर हैड तो रहेगा ही रहेगा, फिर उसके बाद ये वर्ब का थर्ड फॉर्म भी रहेगा। तो ये दोनों हैड और टोल्ड के बीच में क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा बीन आ जाएगा, जो कि परफेक्ट पैसिव का पहचान है। और ही का ऑब्जेक्टिव रूप हिम, बाई हिम हो जाएगा। अ लाई हैड बीन टोल्ड बाई हिम, तो झूठ उसके द्वारा बोला गया था हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यू, है ना, पहले इसको पढ़ लेते हैं। यू हैड फिनिश्ड द वर्क बाई संडे, आपने काम संडे तक ख़त्म कर दिया था। तो फ्रेंड्स, ये बाई मतलब होता है तक। ठीक है, तो संडे तक, तो आपने काम कब तक ख़त्म कर दिया था? संडे तक। तो ये सब्जेक्ट है, हैड आना ही आना है ना, किसी भी के साथ। और फिनिश तीसरा फॉर्म है। द वर्क यहाँ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी को हमको सामने लाना है। और बाई संडे मतलब संडे तक, तो ये हिस्सा नहीं है इसका किसी भी, ना ही ये सब्जेक्ट है, ना वर्ब है, ना ऑब्जेक्ट है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, एडवर्ब है। ठीक है, इसको एज इट इज़ लास्ट में लिखेंगे हम लोग। तो देखते हैं, सबसे पहले द वर्क आएगा सामने में। अब ये क्या हो गया? सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस का, और है ना, आया ही आया है। ठीक है ना, फिनिश को वैसे ही एज इट इज़ रखेंगे और बीन एक्स्ट्रा लगा देंगे यहाँ। फिर बाई यू करेंगे, है ना, सब्जेक्ट यहाँ क्या है? यू है, तो बाई यू करेंगे, और बाई संडे आएगा ही आएगा एज इट इज़, है ना। तो द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई यू बाई संडे, काम आपके द्वारा संडे तक फिनिश्ड कर दिया गया था हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोकेश हैड वोन अ बिग प्राइज, लोकेश ने एक बड़ा इनाम जीता था। ठीक है, लोकेश ने एक बड़ा इनाम जीता था। तो ये वोन है, वो क्या है? विन का तीसरा रूप है। ठीक है, विन का तीसरा रूप होता है वोन। आप समझ जाना, यहाँ वोन लिखा हूँ। तो इसका पैसिव क्या होगा? बिग प्राइज को सामने लाएंगे। बिग प्राइज, है ना, हैड बीन वोन बाई लोकेश,
तो जो बिग प्राइज है वो जीता गया किसके द्वारा, लोकेश के द्वारा। तो हैड तो एज इट इज़ रहेगा, वोन भी एज इट इज़ रहेगा, विन बस एक्स्ट्रा आ जाएगा और ये सामने आ जाएगा लोकेश बाई लोकेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर ये एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, आप लोग को तो पहले से मालूम है, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, तो इसको देखना है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। somebody had warned him, किसी ने, है ना, somebody मतलब कोई आदमी है, पहचान तो ए सिंगुलर में है। ठीक है, उसने क्या किया है, हिम को मतलब उसे वार्नड, वार्निंग दिया है, वार्निंग दिया है ना, चेतावनी दिया था, सॉरी है बोल दिया था। तो इसका क्या आ जाएगा, ये तो सब्जेक्ट है और ये वर्ब, ये हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये है। ठीक, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना हमेशा समबडी जब भी दिया रहता है किसी ने, तो जब आदमी का परिचय नहीं रहता है, कोई भी अज्ञात रहता है, अननोन, तो उसको यहाँ पर नहीं लिखते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस में आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखते हैं, ही हैड बीन वार्न्ड, उसे धमकी दिया गया। ठीक है, हिम को क्या किए हैं, सामने लाए हैं, उसका सब्जेक्टिव फॉर्म बनाए हैं, हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, है ना, और बाकी सब एज इट इज़ है बिन के साथ। लेकिन समबडी को हम लोग यहाँ नहीं लाए हैं, क्योंकि ही हैड बीन वार्न्ड, उसको धमकी दिया गया था, तो अंडरस्टैंड है कि किसी इंसान के ही द्वारा दिया गया है, और पता नहीं है, तो यहाँ मतलब कुछ नहीं लिखे है, मतलब हमको पता नहीं है, मतलब समबडी का फीलिंग वो दे ही रहा है ना। उसको धमकी दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, हमको खुद मालूम नहीं है ना। समबडी ही यहाँ बोल रहा है, किसी के द्वारा दिया गया था, तो धमकी तो इंसान ही दे सकता है, जानवर नहीं दे सकते। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ ये समझना आप कि यहाँ पर समबडी छुपा हुआ है। ठीक है, एग्जाम में आप यही वाला लगाना। फिर देखते हैं नेक्स्ट, ये है द लिटिल बॉय हैड ब्रोकन द विंडो। एक छोटे से लड़के ने विंडो को तोड़ दिया था। ठीक है, छोटे से लड़के ने क्या किया था, विंडो को तोड़ दिया था। तो ये जो विंडो है उसको क्या करेंगे, सामने लाएंगे, फिर हैड आएगा ही आएगा, ये एकदम सरल है, सबसे सरल तो यही परफेक्ट टेंस होता है। फिर ये है ब्रोकन, और बाई ये तो सामने आ जाएगा, है ना, बाई द लिटिल गर्ल, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो विंडो को तोड़ दिया गया लिटिल बॉय के द्वारा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द चिल्ड्रन हैड ईटन ऑल द केक्स, बच्चों ने सभी केक को खा लिया था। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, ये हैड है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये ऑल, इतना तीनों ना, ऑल द केक्स ऑब्जेक्ट है। तो इसको क्या करेंगे, सामने लाएंगे, है ना, ये सामने आ गया, हैड तो रहेगा ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन दिया ही है, बिन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा परफेक्ट के लिए, है ना, और फिर बाय द चिल्ड्रन ये पीछे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर सचिन हैड थ्रोन द बॉल, सचिन ने बॉल फेंका था। सचिन सब्जेक्ट है, यहाँ हैड आना है, सबके साथ आएगा मतलब है ना, क्या सिंगुलर क्या प्लूरल। ये थ्रो का ना, थ्रो मतलब होता है फेंकना, तो थ्रो का थर्ड फॉर्म थ्रोन है, और द बॉल क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे, पैसिव के लिए द बॉल को सामने लाएंगे, फिर हैड आया ही है, थ्रोन का थ्रोन ही रहेगा, सरल है ना, फिर बीन बीच में घुसेड़ देंगे, और बाई सचिन को सामने ले आएंगे। ये बन गया पैसिव पास्ट परफेक्ट टेंस का, एकदम सरल है, इजी है। ठीक है, इसके बाद है नहीं फ्रेंड्स, तो मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जितना भी वीडियो बनाए हैं आप लोग उसमें समझ गए होंगे, है ना। तो जल्दी से हम लोग वॉइस को ख़त्म करने के बाद इसका प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।